जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 27। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझा कि गुरु का क्या महत्व है, गुरु किस तरह से हमें विद्यार्थी जीवन को समाज के लिए उपयोगी बनाता है, और आगे आजकल के गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। आज गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करना व उनकी सेवा करना प्रतिगामिता का चिन्ह समझा जाता है। प्रतिगामिता यानी अपने आप को एम्बैरेसिंग कहते हैं कि बुरा लग, अरे हम गुरु को फॉलो करते हैं तो गुरु का कहना मानते हैं, तो लोग हंसाई होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भौतिक शिक्षा पद्धति का पूर्णतः प्रचलन होने से अब शिक्षक भी वैसे निष्ठावान नहीं रहे। हमने पहले पढ़ा था कि कैसे शिक्षक निष्ठावान होते थे। अपने आप को पहले तो अपना महान व्यक्तित्व को उन्हें साबित करना पड़ता था, और साबित करने के बाद उनका मेन कार्य ये होता था कि सारा सब ज्ञान तो देना ही है, साथ में उनके विद्यार्थी के चरित्र की एक आधारशिला ऐसी बनानी है कि वो समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सके, समाज के लिए लाभदायक हो सके। पर आजकल के कह रहे हैं कि शिक्षकों की वैसी निष्ठावान नहीं है। वो शिक्षकों का कार्य पाठ्य विषय की किसी तरह प्रतिपादित करके समझा देना, और विद्यार्थियों ने शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र पा लेना है। तो दोनों तरफ से बदल गया, ना विद्यार्थी समर्पित है गुरु के प्रति और ना गुरु ही अपने कार्य के प्रति उनको लगता है किसी तरह से समझा बुझा के एक्सप्लेन करके जो पाठ्यक्रम है उसको स्टूडेंट्स को समझा दें, और स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हाँ उतना ही समझ लें, उतना ही जान लें, जिससे कि हमारे को ये सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ हमें आ गया और हमने ये क्लास को पास कर लिया। सिर्फ यही एक रह गया। शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धा प्राय विलुप्त है और सभी और अनुशासन विहीनता ही दृष्टिगोचर हो रही है। व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। नागरिक जीवन में प्रवेश पाने तक बालकों में इस कारण से ना तो बौद्धिक आत्मनिर्भरता आ पाती है और ना ही वे जीवन के सद उद्देश्य को ही समझ पाते हैं। सामाजिक जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, वह इसी का कारण है। तो बोले कि क्या हो गया शिक्षा के क्षेत्र में कि ना कोई श्रद्धा है शिष्यों के बीच अपने गुरु के लिए, तो वो बिल्कुल ही विलुप्त है। वो तो बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि एक सर पे और एक डंडा खड़ा है, एक क्या मुसीबत है। अपने गुरुओं के लिए ऐसा उनको टीचर्स को ना आदर करते हैं, ना सम्मान करते हैं, ना उनको कोई भावना है कि वो हमारी जिंदगी को बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये एक खाना पूरी करनी है कि हर साल स्कूल जाना है और फिर क्लास में शिक्षा उसमें एग्जाम में बैठना है, पास करना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है। यही है बस, हमको इतना ही करना है और इसके आगे नहीं करना। अगर हम ये लगातार करते रहेंगे तो एक दिन हम इतना पढ़ लिख जाएंगे कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो उनमें सिर्फ वही कंसेप्ट रह गया है, पढ़ने लिखने का, शिक्षा का वही कंसेप्ट रह गया है, और उसके अलावा कोई भी मॉरल साइंस का सब्जेक्ट उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, कोई व्यवहारिक साइंस का सब्जेक्ट उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है, कोई उनको आत्मज्ञान के बारे में नहीं बताया जाता है, कोई भी उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है जिससे उनके अंदर अनुशासन पैदा हो। और अनुशासन अगर नहीं दी जाती है तो उनके अंदर अनुशासन की विहीनता ही हमें दिखाई देती है। व्यवहारिक ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोजन ही नहीं बनाया गया, देने का नियम ही नहीं बनाया गया। बोले भाई सब्जेक्ट बढ़ा दो, सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा, वही बहुत है। तो जब व्यवहारिक ज्ञान होता है तो वो चाहे कितनी बड़ी पीएचडी कर ली हो, चाहे कितनी बड़ी उन्होंने डिग्री हासिल कर ली हो, पर जब वो व्यवहारिक रूप से इस समाज में प्रवेश करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, किस तरह से हमें कैसा आचरण करना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। पर गुरुदेव हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो श्रद्धा विलुप्त हो जाती है तो सामाजिक जीवन भी, विद्यार्थी ऐसे निकलते हैं जो समाज के जीवन को बनाने की बजाय और अस्त व्यस्त कर देते हैं। गुरु की महत्ता शिक्षा और गुणों तक ही सीमित नहीं है। सही ज्ञान का दिग्दर्शन करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। मनुष्य संसार की अनेक समृद्धियां प्राप्त कर ले, सुख और सुविधाओं को किसी तरह की कमी ना हो, तो भी उसका शांतिमय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस सृष्टि में कारण और उद्देश्य को समझे बिना शाश्वत आनंद की अनुभूति नहीं होती।
यह ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का मूल्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए किस कारण से हम यहाँ आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको समझे बगैर हम किसी भी ढर्रे पे चलते चले जाएंगे तो हमें कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आनंद तो तभी प्राप्त होगा जब हम अपने जीवन का उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे और वो एक के ऊपर एक तृष्णा का भार लगता चला जाता है और एक के बाद एक तृष्णा और उतावली होकर निकलती रहती है और हम कभी भी संतोष और शांति को अनुभव नहीं कर पाते। हम कभी भी आनंद नहीं, जो भी आनंद मिलता है क्षणिक मिलता है और उसके बाद वो कुछ समय में लुप्त हो जाता है। तो इस बात को समझाना है कि क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, इसको हमारे को गुरु ही समझा पाता है और इस सही दिशा का ज्ञान हमें गुरु ही दे सकता है। ये गुरु का सिर्फ काम, यही बता रहे हैं गुरुदेव, कि सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, ये इस बात की दिशा देना भी कि हमारे जीवन का कारण और उद्देश्य क्या है, वो भी गुरु का ही काम होता है और गुरु उसको भली भांति पूरा कर सकता है। लेकिन आजकल की जो परंपरा बन गई है ना, आपस में जो गुरु और शिष्य का जो पुराने समय में रिलेशन होता था, आजकल उसका कोई भी वो रिलेशन नहीं रह गया है और आपस में एक दूसरे के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है, कोई भी अपना वो नहीं समझते हैं कि ये मेरा गुरु ऐसा नहीं सोचते कि ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरे ऊपर ये भार है कि मैं विद्यार्थी का जीवन बनाऊं। और विद्यार्थी भी समझता है कि ये बस हम अपनी खाना पूरी कर रहे हैं, अपनी एक के बाद एक डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। तो विद्यार्थी जीवन में मनुष्य की बुद्धि कोमल और ग्रहणशील होती है। अब ये इसलिए क्यों जरूरी है, ये तो कभी भी सीखा जा सकता है कि कारण और उद्देश्य क्या जीवन का है, लेकिन गुरुदेव यहाँ समझाने की कोशिश करें कि विद्यार्थी जीवन में इसकी क्यों सबसे ज्यादा आवश्यकता है। विद्यार्थी जीवन में मनुष्य की बुद्धि कोमल और ग्रहणशील होती है, अतः श्रेष्ठ संस्कारों के बीच उनमें डालना उसी समय आवश्यक होता है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, विद्यार्थी के मन में ज्ञान पिपासा को प्रकट करना। ये भी काम गुरु का ही होता है कि उसके अंदर ज्ञान पिपासा को थोड़ा सा ज्ञान देकर छोड़ दे कि बाकी उसके अंदर वो प्यास जाग जाए कि इसके आगे क्या, इसके आगे और क्या ज्ञान है, उसको प्राप्त करने की उसकी लालसा जग जाए। तो जब ये पिपासा आ जाती है तो फिर विद्यार्थी सही रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है। तो बोलते हैं कि विद्यार्थी की बुद्धि कोमल होती है, उस समय उसमें उतना छल कपट नहीं होता, उसमें और सारी दुनिया भर के बुरे विचारों के, बुरी चीजों के आवरण नहीं आए होते हैं। तो उसकी कोमल व्यक्ति, और दूसरा हमारे जो शरीर का ढांचा जिस तरह का बना होता है कि उस समय जब विद्यार्थी जीवन होता है तो वो बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी हर चीज को अपना सकता है। आटे की तरह कोमल होता है उसका चरित्र, जिसे कि किसी तरह से भी मोल्ड करके किसी भी दिशा में ढाला जा सकता है। परंतु जब यही बुद्धि परिपक्व हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जो मान्यताएं होती हैं, उसके संस्कार होते हैं, वो बड़े सॉलिड हो जाते हैं और उस समय उनको बदलना, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए विद्यार्थी जीवन में ये चेंज लाना बहुत आसान होता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि विश्व की रहस्यमयी गुत्थियों को सुलझाकर परम सत्य की खोज करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं और लक्ष्य पूर्ति के लिए साधना का होना अति आवश्यक है। और ये साधना का तभी पॉसिबल है जबकि गुरुदेव हमारे को कोई साधना का मार्ग दिखाए। साधना अनुभवी पथ प्रदर्शक ही यह हमें सिखा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु शब्द में ब्रह्म विद्या का बोध होता है, वैसा बोध होता है कि जैसे ब्रह्म की, मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान कौन कराएगा, गुरुदेव कराएंगे। साधना और ब्रह्म विद्या का निष्णात आचार्य ये समझते हैं कि साधना काल में साधक के जीवन में जो मोड़ और परिवर्तन लाने होते हैं उसके लिए विद्यार्थी सबसे, ये बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि जो विद्यार्थी का जीवन होता है उसके जीवन में हमने, जैसे मैंने बताया कि आटे की तरह कोमल होता है, मक्खन की तरह कोमल होता है, उसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। और ये जो बहुत एक्सपर्ट आचार्य हैं, उन्होंने ये बहुत विश्लेषण करके निकाला है कि विद्यार्थी जीवन सबसे ज़्यादा उत्तम है। अपने उनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा है। इस समय मस्तिष्क में श्रद्धा और विश्वास अधिक होता है, किंतु मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद लोगों के विचार और संस्कारों को बदलना कठिन हो जाता है। बोले कि श्रद्धा और विश्वास होता है। श्रद्धा और विश्वास
जब होता है, आपका टीचर पे श्रद्धा है तो वो आप जो टीचर आप कह रहा है उसको सुनेंगे, समझेंगे और ग्रहण करेंगे। आप पहले ये सोच के जाएं कि जिस क्लास में हम जा रहे हैं टीचर तो बिल्कुल बकवास पढ़ाता है, तो वो जितना पढ़ा रहा होता है, जो थोड़ा बहुत 1% ज्ञान भी वो देने की कोशिश करता है, वो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने पहले से ही सोच लिया है कि ये गलत है। तो इस श्रद्धा और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है सीखने के लिए। जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अधिक शक्ति, समय और श्रम लगाकर भी परिणाम थोड़े ही निकलते हैं। अगर परिपक्व हो गई बुद्धि तो बहुत शक्ति और श्रम लगाने के बाद भी बहुत बढ़िया परिणाम नहीं निकल पाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं, क्योंकि उसके संस्कार रास्ते आ जाएंगे, उसके अपने विचार विरोध करेंगे, तो वो सीखता हुआ भी आधी बातों को नहीं सीख पाएगा। विद्यार्थी जीवन में बुद्धि का उदय होता है, इसलिए उसमें आसानी से श्रद्धा उत्पन्न करके ब्रह्म तत्व की ओर प्रेरित किया जा सकता है। तो बुद्धि का उदय होता है क्योंकि वो उस समय बुद्धि सीखने के लिए तैयार है, उस समय बुद्धि को जितना पता है उसके अलावा वो और जानने के लिए रेडी होती है। तो जब रेडी होती है तो उसी समय अगर हम ब्रह्म तत्व का बीज रोपण कर दें, ब्रह्म तत्व का विज्ञान उसके अंदर रोपण कर ले, तो वो उस दिशा में प्रेरित हो जाएगा। इस बात को भारतीय आचार्यों ने गहराई तक समझ लिया था, इसलिए जीवन के प्रारंभ में ही शिक्षा के साथ साधना का समन्वय किया था। और ये भारतीय हमारी संस्कृति के जो आचार्य थे, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने अपने रिसर्च और ज्ञान के द्वारा इस बात को समझ लिया था। उसकी समझने से क्या हुआ कि जब शिक्षा पद्धति बनाई गई, जैसे नालंदा देखें, हम तक्षशिला में देखें, तो जहाँ पर शिक्षा या गुरुकुल होते थे, जहाँ पर राम गए, जहाँ कृष्ण पढ़ने गए, जहाँ पर कौरव पांडव पढ़ने गए, तो वो सब गुरुकुल ऐसे होते थे कि उसमें साथ साथ शिक्षा तो दी जाती थी, हर सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती थी, धनुर्विद्या सिखाई, सब शस्त्रों की शिक्षा दी गई, सब सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्ञान दिया जाता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब पर दिया जाता है, अंक, मैथमेटिक्स, साइंस सब के ऊपर दिया जाता है। लेकिन साथ साथ साधना का भी, कि आपको कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, और इस साधना की शक्ति आपको कहाँ से मिलेगी, अपने अंदर दिव्यता कैसे आएगी, आपके अंदर क्या जीवन है जो विद्यार्थी, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी, उस श्रद्धा के साथ आपके अंदर ब्रह्म तत्व कैसे आएगा, इसका भी ज्ञान दिया जाता था और वह जरूरी माना जाता था। और विद्यार्थी को समझाया जाता था कि इतना ज़रूरी क्यों है। जब विद्यार्थी ये समझ जाता था तो उसे अपने जीवन में अपना लेता था। जब अपना लेता था तो जैसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान आते ही उसे लगता है आत्मज्ञान होता था, और आत्मज्ञान के अनुसार अगर इंसान चलता है तो वो इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो समाज और उस ब्रह्मांड के लिए नुकसानदायक हो। वो समाज को, इस ब्रह्मांड को, इस समूचे विश्व को ब्रह्म का रूप मानकर उसकी सेवा करता है, ब्रह्म का रूप मानकर उसकी पूजा करता है और उसकी भलाई में ही काम करता है। ऐसा ही उनका चरित्र बनता था जब गुरुकुलों में, और ऐसे चरित्र क्या अब विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल की जो मेन आधारशिला थी वो श्रद्धा और विश्वास, वो अब खत्म हो गई है। तो अब इस गुरुदेव ऐसे ही कहते हैं कि वो गुरुकुल वापस जगे, तो ऐसी ही आधारशिला के साथ फिर नए व्यक्तित्व आगे बढ़ें और इस संसार को एक नई दिशा दें। ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसे ही व्यक्तित्व आए, ऐसे ही गुरुकुल बने और हमारा जीवन आगे बढ़े। इसके साथ यहाँ पर आज के अध्याय को विराम देते हैं। आइए गाते बंद करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।